श्री कृष्ण जन्म कथा एक दिव्य लीला। द्वापर युग में मथुरा पर अत्याचारी राजा कंस का शासन था। एक दिन आकाशवाणी हुई कि उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र उसका संहार करेगा। भयभीत कंस ने देवकी और उसके पति वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया और उनके 6 पुत्रों की निर्दयता से हत्या कर दी। श्री कृष्ण कथा एक दिव्य यात्रा। 1. जन्म और बाल्यकाल। द्वापर युग में मथुरा नगरी पर अत्याचारी राजा कंस का शासन था। एक आकाशवाणी ने भविष्यवाणी की कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का विनाश करेगा। भयभीत कंस ने अपनी बहन देवकी और उसके पति वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया और उनके 6 पुत्रों की निर्दयता से हत्या कर दी। 7वीं संतान बलराम को योग माया ने रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। फिर भाद्रपद मास की कृष्ण अष्टमी की अर्धरात्रि को रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। जन्म लेते ही कारागार के द्वार स्वतः खुल गए, पहरेदार सो गए और वसुदेव की बेड़ियां टूट गईं। वासुदेव ने नवजात कृष्ण को सूप में रखकर यमुना नदी पार की और गोकुल में नंद यशोदा के घर पहुंचे। वहां उन्होंने कृष्ण को यशोदा की नवजात कन्या के साथ बदल दिया और वापस कारागार लौट आए। 2. गोकुल की लीलाएं। गोकुल में कृष्ण ने अनेक बाल लीलाएं की। उन्होंने पूतना राक्षसी का वध किया जिसने उन्हें विषपान कराने का प्रयास किया था। तृणावर्त, शक्टासुर, बकासुर, अघासुर जैसे अनेक राक्षसों का संहार किया। यशोदा मैया ने जब कृष्ण के मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड देखा तो उनकी माया से चकित रह गईं। 3. वृंदावन की रासलीला। कृष्ण की बांसुरी की मधुर धुन पर गोपियां मोहित हो जाती थीं। एक रात्रि उन्होंने रासलीला रचाई जहां प्रत्येक गोपी के साथ वे स्वयं नृत्यरत हुए। यह लीला भक्ति और प्रेम का प्रतीक है जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। 4. गोवर्धन पर्वत की लीला। इंद्रदेव के अभिमान को चूर करने के लिए कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत की पूजा का आयोजन किया। क्रोधित इंद्र ने मूसलधार वर्षा शुरू की। तब कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर गोकुल वासियों को आश्रय दिया। 7 दिनों तक यह लीला चली जिससे इंद्र का अभिमान टूट गया। 5. मथुरा में कंस वध। कृष्ण और बलराम को कंस ने मथुरा आमंत्रित किया। वहां उन्होंने मल्ल युद्ध में चाणूर और मुष्टिक को पराजित किया। अंततः कृष्ण ने कंस का वध किया और अपने माता पिता को मुक्त किया। 6. द्वारका की स्थापना। कृष्ण ने यदुवंशियों की सुरक्षा हेतु समुद्र के किनारे द्वारका नगरी की स्थापना की। यह नगरी वास्तुशिल्प का अद्भुत उदाहरण थी जहां कृष्ण ने राजकाज संभाला। 7. रुक्मिणी विवाह। विदर्भ की राजकुमारी रुक्मिणी कृष्ण से प्रेम करती थीं। उनके भाई रुक्मी ने उनका विवाह शिशुपाल से तय किया। रुक्मिणी ने कृष्ण को पत्र लिखकर सहायता मांगी। कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण किया और उनसे विवाह किया। 8. महाभारत में भूमिका। महाभारत युद्ध में कृष्ण ने शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की। उन्होंने अर्जुन के सारथी बनकर उन्हें भगवद गीता का उपदेश दिया। गीता में उन्होंने कर्म, भक्ति, ज्ञान और धर्म के गूढ़ रहस्यों का उद्घाटन किया। 9. भगवद गीता का उपदेश। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर है। उन्होंने निष्काम कर्म, भक्ति योग और ज्ञान योग की महत्ता बताई। गीता आज भी मानवता के लिए मार्गदर्शक है। 10. लीला का समापन। युद्ध के पश्चात यदुवंशियों में आपसी कलह बढ़ गई। एक दिन कृष्ण वन में विश्राम कर रहे थे, तभी एक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर तीर मार दिया। यह लीला का समापन था, परंतु कृष्ण का नाम और उपदेश आज भी जीवित हैं। 11. उपसंहार। श्री कृष्ण की कथा केवल एक देवता की कहानी नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू का मार्गदर्शन है। उनके उपदेश, लीलाएं और प्रेम की भावना आज भी हमें प्रेरित करती हैं। उनकी कथा सुनना, समझना और जीवन में अपनाना ही सच्ची भक्ति है।